I will retire at the right time. August 2020. जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा किसी को पच नहीं रहा, खासकर विपक्ष को। जब तक जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे, तब तक पूरा विपक्ष उनके खिलाफ रहा। यहाँ तक कि बीच में उन पर महाभियोग लाने की भी बात हुई। उनके इस्तीफे ने विपक्ष के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति भर दी है और वे कई विपक्षी नेताओं के लिए नेक एवं अच्छे इंसान हो गए हैं। अगर बात उनके इस्तीफे की करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा अंदेशा उनकी व सरकार के बीच किसी मुद्दे पर गतिरोध को लेकर देखा जा रहा है, और इस गतिरोध का मुख्य कारण है जस्टिस वर्मा के रिमूवल संबंधी प्रस्ताव। दरअसल सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना है और इसके लिए सरकार को विपक्ष का भी अभूतपूर्व समर्थन मिला था। सत्ता पक्ष व विपक्ष के करीब 145 सांसदों के हस्ताक्षर इस मुद्दे पर सर्वसम्मति को दर्शाते हैं। अतः यदि सरकार की मंशा के अनुरूप देखा जाए तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत पहले लोकसभा से होनी थी और वहां से यह प्रस्ताव पारित होकर राज्यसभा जाता। परंतु धनखड़ जी चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से हो, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। सोमवार को जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के 63 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को धनखड़ जी ने बतौर सभापति स्वीकार कर लिया और इसकी जानकारी सदन के फ्लोर लीडर्स को भी नहीं हुई। यदि प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा जाता तो इसमें विपक्ष की जीत समाहित थी। इसीलिए सरकार चाहती थी कि यह प्रस्ताव लोकसभा से होकर राज्यसभा जाए। इस मामले में कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि उनको स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा देना उचित नहीं लग रहा, क्योंकि दोपहर 12:30 से राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी और इसकी अध्यक्षता जगदीप धनखड़ जी ने की, और इसमें नेता सदन जेपी नड्डा व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। इस बैठक में अगली चर्चा के लिए 4:30 बजे का समय निर्धारित हुआ, परंतु इस बार की बैठक में किरण रिजिजू और जेपी नड्डा उपस्थित नहीं हुए। इससे क्षुब्ध होकर जगदीप धनखड़ ने समिति की बैठक अगले दिन के लिए निर्धारित की। इसी बीच कुछ घटित हुआ होगा और करीब 6 बजे जगदीप धनखड़ जी अपने इस्तीफे की सूचना सरकार को देते हैं और रात 9:30 बजे के करीब उनका इस्तीफा आ जाता है। तो वहीं अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेती हैं। इस मामले में चौतरफा चुप्पी छाई रही। मंगलवार को पीएम मोदी द्वारा एक्स पर ट्वीट किया गया कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। पीएम के बयान पर कुछ लोगों ने कहा कि अवसर मिला शब्द इस प्रकार लग रहा है कि जैसे पीएम कहना चाह रहे हो कि यह अवसर उनको एहसान स्वरूप मिला हो, न कि योग्यता के आधार पर। जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा ऐसे समय आया जबकि भाजपा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है। इसी बीच उनके इस्तीफे से सत्ता पक्ष का काम बढ़ गया। उपराष्ट्रपति की इस दौड़ में जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनमें प्रमुख हैं बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, तो वहीं दूसरा नाम है राजनाथ सिंह जी का। पिछली बार राजनाथ सिंह जी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिच्छा जताई थी, तो इस बार उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। कुछ संकेत बता रहे हैं कि अगला उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है। आने वाला समय ही बताएगा कि अगले राष्ट्रपति कहां से होंगे।